मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए। चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को महकाए, जीवन को महकाए। आपको मीटिंग में नहीं जाना है? मैंने मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। अरे वो क्या पूछेगी? मैं पूछूंगा उससे। आखिर में मैं पसंद करूंगा उसे, तभी तो शादी होगी है। क्या समझ गए? तेरा मुहावरा सुबह का भूला शाम को घर लौटा है तो भूला नहीं कहलाता। प्रीति एक बार फिर से कहो। I missed you. आप इस तरह मुंह में बात मत कीजिए, हमें इसकी आदत नहीं है। आपके परिवार से रिश्ता जोड़ना मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। चौधरी साहब, ऐसा है कि आपके परिवार से रिश्ता जोड़ना मेरे लिए बड़े गर्व की बात होती, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। रिश्ता हो नहीं सकता, कारण? बुरा मत मानिए चौधरी साहब, कारण बस सिर्फ इतना है कि मेरी बेटी शादी से इनकार कर दी। इनकार करने की कोई वजह भी तो बताई होगी उसने? जी बताई थी कि आपका बेटा राधेश्याम पसंद नहीं है। जब तक तो फिर राधेश्याम सबको तो बहुत पसंद था, आज अचानक नापसंद कैसे हो गया? तस्वीर में और रूबरू देखने में बहुत फर्क होता है ना चौधरी साहब। आज जब मेरी बेटी राधेश्याम से मिलकर घर वापस आई तो उसने कहा वो शादी नहीं करना चाहती। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, मगर राधेश्याम कहाँ मिला अपनी बेटी? क्लब के रेस्टोरेंट, वहीं उनका मिलना तय हुआ। आप ये नहीं जानते? मिला है सर, पिता भी तो अकेली गई थी। मुलाकात किसकी मर्जी से हुई थी? आपकी बेटी मिलना चाहती थी? कौन किससे मिलना चाहते थे, क्या फर्क पड़ता है चौधरी साहब? मुद्दा ये है कि मुद्दा ये है कि लड़का लड़की अकेले में एक दूसरे से मिले और अपने ही प्यार की बातचीत करें, इसके मैं सख्त खिलाफ हूं। मगर उन्होंने वही किया। अग्रवाल साहब, आप होंगे बहुत ही आजाद ख्याल, लेकिन मैं अपने बच्चों को ऐसी आजादी कभी नहीं दे सकता। ऐसी बातें कर रहे हैं आप चौधरी साहब? लड़का लड़की एक दूसरे को शादी के पहले देख लें, इसे आप आजादी देना कहते हैं? मैं तो कहता हूं अच्छा हुआ, बात ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही खत्म हो गई। जो बात हमारे और आपके बीच तय हो चुकी थी वो खत्म कैसे हो गई? अग्रवाल साहब, मैं रिश्ता जोड़ने में विश्वास करता हूं, रिश्ता तोड़ने में नहीं। आप तो दोबारा भेंट हो गई। जी बाबूजी। अग्रवाल किसकी इजाजत से गया था? बाबूजी वो तो आपने कहा था कि मैं मुझे अकेले जाने के लिए कहा था, तो सिर्फ पूछ कर गया था। पूछ कर गया था, पूछ कर। उसे तो कुछ भी नहीं मालूम कब गया था, तो कुछ नहीं पता है इसको। ये अपनी मर्जी से गया था? अपनी मर्जी से? आजकल इस घर में हर कोई अपनी मर्जी चलाने लगा है, अपनी मर्जी चलाने लगा है। मना किया था, फिर क्यों गया था? मुझसे कहता तो मैं नहीं सोचती कि मैं क्यों गया तू? अकेले में मिलना चाहता था, वरना तुम्हारे सामने कैसे बात करता हूँ? अकेले जाने का परिणाम जानते हैं क्या हुआ? उस लड़की ने तुझे नापसंद कर दिया। वो लोग ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? बच्चों को जरा सी आजादी दो तो उनके पढ़ने लगा। मैं तुम सबसे आखिरी बात
मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इस घर में एक कदम नहीं उठाए। ये घर मेरा है। अपने परिवार को ढंग से चलाने की जिम्मेदारी मेरी है। जहां वही होगा तो मैं चाहूंगा। समझ गए तुम लोग? याद आ गया। आगे वो। उन्होंने वो रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? भैया उनसे मिलने गए थे ना, पता नहीं उन्होंने उनके साथ कैसे बिहेव किया। उन्होंने भैया को एकदम नापसंद कर दिया। बाबूजी खूब गुस्सा हुए भैया पर। He deserves it. जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। अच्छा क्यों हुआ? अरे गीता दीदी कितनी पढ़ी लिखी और सोफिस्टिकेटेड है, और तेरे भैया एक नंबर के चकुंदर है। ठीक तरह से बोलना भी नहीं आता। जैसे मुंह खोलते ना बोलने के लिए, उनकी पान की चपचप में कुछ सुनाई भी नहीं देता। लेकिन मुझे गीता दीदी बहुत अच्छी लगी थी। काश वो मेरी भाभी बन जाती। अगर गीता दीदी तेरी भाभी बन गई ना, तो पता है क्या होगा? क्या? तेरे भाई की शक्ल देख देख कर कुर्ती रहेगी। पता है तेरे भैया को कैसी पत्नी चाहिए? कैसी? जो दिन रात उसकी सेवा करते रहे, पैर दबाते रहे, पान बनाती रहे, भजन कीर्तन करती रहे, ऐसी पत्नी चाहिए। और गीता दीदी कभी ऐसे होने वाली नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल तेरे छोटे भैया सुभाष की तरह है। सुभाष के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा मत कहना, वरना हमारा झगड़ा हो जाएगा। अरे मैं सुभाष के बारे में उल्टा पुल्टा कहाँ कह रही हूँ, बल्कि उसकी तारीफ कर रही हूँ। अरे वैसे सुभाष कैसा है? वो अब बाबूजी से लड़ता तो नहीं है ना? उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता। पता नहीं अपने ख्यालों में खोया हुआ रहता है। आजकल तो वो गद्दी पर भी नहीं जाता। क्यों? कहाँ जाता है वो? 2 दिन प्रॉब्लम। मैनेजर साहब का ये सामने। आज पिछले 7 दिन से जब पूरा नहीं हुआ तो आज आप क्या हो जाएगा? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। चलिए आप चलिए, मैं बाद में बात करूंगा आपसे। मैं आपसे पूछना था, जो मैंने लोन की एप्लीकेशन दी थी वो बात कहाँ तक पहुंची है? देखिए हमने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन बात आगे जाके जरा मुश्किल में पड़ गई। कैसी मुश्किल? आइए आप अंदर आइए। लोन तो आपका सैंक्शन हो गया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे चेयरमैन साहब के ऑर्डर्स आ गए और हमें आपका लोन रिजेक्ट करना पड़ा। मेरा लोन रिजेक्ट हो गया? ऑन व्हाट ग्राउंड्स? अब ये तो चेयरमैन साहब ने बतलाया नहीं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि वो आपके फादर के बहुत अच्छे दोस्त थे और आपके फादर नहीं चाहते थे कि हम आपको कर्ज दें। तो ये वजह थी। हाँ जी हो जाएगा। लाख आ गए धीरू भाई के? अच्छा ठीक है। अच्छा राधे श्याम 10 लाख आ गए धीरू भाई की। एंट्री हो गई? जी हो गई बाबूजी। नमस्ते चौधरी बाबू। हाँ नमस्ते नमस्ते। क्या हाल चाल है दस्तूर भाई के? सब ठीक है, पेमेंट लेकर हाजिर हुआ हूँ। हाँ हाँ राधे श्याम चेक ले ले, रसीद फाड़ दे। जी बाबूजी आइए बैठिए। धन्यवाद। 2,70,000 और बाकी का पेमेंट? बाकी के रुपए तो हम दे चुके हैं। कब दिया? 2 दिन पहले हमारी गद्दी से 4 लाख रुपए का चेक लेकर गए हैं। कौन ले गया? सुभाष बाबू।
सुभाष ने कोई चेक जमा करा है? नहीं बाबूजी। राधेश्याम, चेक नंबर ले ले और 4 लाख की रसीद भी फाड़ दे। कोई जल्दी नहीं, चेक जमा हो जाए, रसीद बाद में ले लेना। वसंत भाई, जब आपने बोल दिया कि चेक दे दिया है, उसका मतलब है कि चेक जमा हो गया हमारे पास। राधेश्याम, रसीद फाड़ दे। जी बाबू। आपने खाना शुरू नहीं किया अब तक? खा लूंगा। फुलके गरम गरम है, ठंडे हो जाएंगे। बच्चे तो मेरे सुनते नहीं। अब तू भी अपनी मर्जी चलाएगी मुझ पर? थोड़ा रुक कर खा लिया तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? हाँ? रुको। इस घर का नियम है, रात का खाना सब इकट्ठे बैठकर खाते हैं। तू देर से क्यों आया? काम में था इसलिए ध्यान नहीं रहा मेरा। ध्यान कहाँ रहता है फिर आजकल? आज जब दीपर भी नहीं आया, कौन से काम में इतना व्यस्त है? सुबह जब भी अपने घर लौटता है, ये खाना खाए, उसके बाद इसको जो पूछना है आप पूछ लीजिए। माँ, पहले आप बाबूजी की मर्जी तो जान लो। उनकी मर्जी के बगैर मैं खाना कैसे खाऊंगा? क्या बदतमीजी है? बाबूजी का कुछ अदब लिहाज है या नहीं? माफी मांगे। कोई जरूरत नहीं है माफी मांगने की। कितनी गलतियां माफ करूंगा मैं? और कौन सी गलती हुई है मुझसे वो भी तो बता दीजिए। सुभाष, अब चुप बेकार। तो पीछे मत बोलो। बात पूछा है, जवाब कंपनी का चेक व्यक्ति पर जमा क्यों नहीं कराया? मेरे मना करने के बावजूद बैंक में भीख मांगने क्यों गया? चेक जमा करना भूल गया था। वो चेक अभी भी मेरे ब्रीफ केस में पड़ा हुआ है, उसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं किया मैंने। और रहा सवाल बैंक का, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, मैं वहां भीख मांगने नहीं कर्ज लेने गया था। कर्ज मांगना भीख मांगने से भी बदतर है। वो श्राप है जिसका ठप्पा एक बार लग जाए तो वो हटने का नाम नहीं लेता है। आप ये तो जरूरी नहीं तो आपके विचार हो वो मेरे भी हो। कुछ भी है। एक ही घर में एक साथ रहते हो, एक ही बिजनेस करते हो तो ये बहुत जरूरी है। जो विचार मेरे होंगे वही तुम लोगों के, जो मर्जी मेरी होगी वही तुम सबकी। ये बात 1000 बार है। आप 1000 बार पहली बात कह रहे हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक मुझे चलने पर कीजिए। मैं अपना रास्ता तो अपनी मंजिल तक खुद पहुंचना चाहता हूँ। चाहता है तो दरवाजा किधर है? रास्ता तुझे घर से बाहर निकल कर मिलेगा। बात को आगे मत बढ़ाइए। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, बढ़ना है। अब इसे रोकने का कोई फायदा नहीं। जो भी तेरा फैसला है वो मैं अभी सुनना चाहता हूँ। मेरा फैसला भी वही है जो आपका है। मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ और लौट कर कभी नहीं आऊंगा। रुक जाओ सुभाष। कोई रोकेगा नहीं। जाना तो उसे जहाँ जाना चाहता है। सुभाष, मत जाने देंगे उसे।
वो बहुत पिछी है, वो जब कहता है वही करेगा, तो वापस ले लो। ऐसी नाफरमान बता रहा तुझे चाहिए भी नहीं। मैं समझ लूंगा कि मैं सुभाष नाम का मेरा कोई बेटा था ही नहीं। सुभाष, प्रीति, प्रीति, सुभाष, कहाँ जा रहे हो तुम? घर से दूर जा रहा हूँ मैं। ये तुम क्या कर रहे हो सुभाष? बाबूजी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो तुम घर छोड़कर जा रहे हो? माफी मांग लो सुभाष, वो तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। जिंदगी भर माफी मांगता रहूं उनसे मैं? एक कठपुतली की तरह उनके इशारों पर नाचता रहूं मैं? ये मुझसे नहीं होगा। वो हमारे बाबूजी हैं सुभाष, वो जो कहेंगे हमें मानना होगा, ताकि जिंदगी भर हम उनके मोहताज बन सके और वो हम पर हुक्म चला सके। अरे मैं पूछता हूँ ऐसी क्या मजबूरी है प्रीति? अपनी मेहनत से 10 पैसे कमा सकूं, क्या सब कुछ कर सकते हो सुभाष, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन प्लीज घर छोड़कर मत जाओ। वो इस घर में रहकर मुमकिन नहीं। हमारे जाने से हमारा रहना क्या मुमकिन होगा? क्या मैं तुम्हारे बिना रह पाऊंगी? क्या माँ तुम्हारे बिना जी पाएगी? प्लीज सुभाष, वापस चलो। चलन मत। चल। नन्ही सी मुस्कान की खुशबू दिल में फूल खिलाए, चाहे कोई प्यार लुटाए, चाहे प्यार छुपाए, आशीर्वाद की छाया पल पल जीवन को महकाए, जीवन को तुम्हें कितनी अकड़ है उसमें? भाई छोड़ के चला गया। अपनी मर्जी से नहीं गया है वो, दरवाजा आपने ही दिखाया। ये भी नहीं सुना। इस वक्त कहाँ जाएगा, कहाँ भटकता फिरेगा? ये तो उसे सोचना चाहिए था। हमने उसे जन्म दिया, पाला पोसा बड़ा किया। हम उसके चले जाने से परेशान होंगे, उसकी चिंता करेंगे, ये विचार उसके मन में नहीं आया है। सब मैं ही करती रहती हूँ, आपको कहाँ फिक्र है? समझिए ताना क्यों देती है? क्या मुझे अपने बच्चों की परवाह नहीं है? अगर इतनी परवाह है आपको, तो ये सख्ती का व्यवहार क्यों करते हैं आप उनके साथ? सख्ती नहीं, अनुशासन है ये, डिसिप्लिन। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी पाया है, इसी अनुशासन की बदौलत पाया है। चाहता हूँ कि बच्चे भी मुझसे यही वही सब हासिल करें जो मैंने पाया है। लेकिन ये बात न वो समझते हैं और न तुम समझते हैं। कैसे समझेंगे? क्या आपने कभी उन्हें प्यार से समझाने की कोशिश की? हर वक्त डांटते रहते, हर वक्त उन्हें यही डर लगा रहता है। पता नहीं कब कौन सी बात बुरी लगे। गलती करेंगे तो हमें डांटे पड़े। डांटिए, जरूर डांटिए, लेकिन एक बात याद रखिए, बच्चे डांट उन्हीं की चलते हैं जो उन्हें प्यार भी करता है। ये तो मतलब क्या है? क्या मैं अपने बच्चों से प्यार नहीं करता हूँ? करते हैं, लेकिन उन्होंने आपका प्यार कभी देखा ही नहीं। हर वक्त आपका दूसरा ही देखा है। ये बात आपने कभी नहीं समझी, और आप बच्चों से उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझे। मैं प्यार करता हूँ, क्या ये जताना पड़ेगा मुझे? प्यार जताएंगे आप घर ले आइए।
आपको प्यार जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। झरनों पर किसकी बंदिश है, पवन पे किसका पहरा है। लहरों को किसने बांधा है, किरण पे किसका पहरा है।